प्यारे बच्चों, वीडियो को बनाते टाइम वीडियो में मैंने कंसेक्यूटिव के स्पेलिंग को 2 बार गलत लिखा है। जब मैंने चेक कर रहा था पेज को तो मैंने शायद इसके बीच में 2 बार उसको गलत लिखा है, लेकिन जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। आप कंसेक्यूटिव के स्पेलिंग को CONSECUTIVE पढ़ोगे इंस्टीड ऑफ CONSECTIVE। ये जल्दी के चक्कर में ऐसा हुआ है। बाकी आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। कल का लेसन लेके हम फिर से आएंगे और आगे बात करेंगे आगे वाले टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से फिर से रमज़ान की बहुत मुबारक हो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ ये रमज़ान आपके ज़िंदगी के बीच में खुशियाँ लेके आएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों कि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का टॉपिक लेके रखा हुआ था। अभी तक इसके ऊपर 3 लेक्चर हो चुके थे और ये आज हमारा चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर के ऊपर जाने से पहले 3rd लेक्चर को हमने कहाँ पर छोड़ा था उसका आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। 3rd चैप्टर के बीच में लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर नंबर, लेकिन यहाँ पर याद रहे कि ये स्क्वायर नंबर वो स्क्वायर नंबर है जो कि किसी ऑड नंबर के स्क्वायरिंग की वजह से बना हुआ है। ऑड नंबर की स्क्वायरिंग की वजह से बना हुआ है और उसमें भी 1 को छोड़ दिया गया है, यानी कि 1 से आगे के जितने भी ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं उनके लिए ये लागू होता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ऐसे नंबरों के स्क्वायर्स के लिए ये लागू होता है। और इस प्रॉपर्टी के बीच में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है उससे हासिल होने वाला जो स्क्वायर नंबर होता है उसको हम किन्हीं 2 नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, और यहाँ पर भी एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर एक्सेप्ट 1 कैन बी represented in the form of sum of 2 consecutive natural numbers। 2 consecutive natural numbers की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्शन बता के रखी है कि ये 1 के लिए लागू नहीं होता है। 1 से आगे की तरफ चले जाओगे उनके लिए ये लागू होता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये 9 किन 2 नंबरों के सम के बराबर लिखा जा सकता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है। वो कौन से 2 नंबर होंगे जो कि कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है, जिनका अगर सम करेंगे तो 25 आएगा। वैसे ही 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 49 होता है। अब 49 किन 2 नेचुरल नंबर के सम के बराबर होगा? 9 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 81 होता है। अब ये 81 किन 2 नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर होगा? 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है। किन 2 नेचुरल नंबर्स जो कि कंसेक्यूटिव होंगे कि सम के बराबर होगा ये 21? कैसे पता करना है? मैंने कल ही आपको बताया था
कि इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? कि जो छोटा वाला नंबर होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 9 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 + 5 की फॉर्म में। ठीक है, 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, ऑड नंबर 3 का स्क्वायर है, इसको हम 4 + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 5 + 4 9 होता है कि नहीं होता है, और दोनों कंसेक्यूटिव हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर तो हमको पता था, बाकी वालों के लिए कैसे पता करें? उसके लिए जनरल फार्मूला था जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो छोटा वाला नंबर होगा वो होगा n² - 1/2 के बराबर। ठीक है, और जो बड़ा वाला नंबर है, जैसे यहाँ पर 5 आ रहा है, वो होगा n² + 1/2 के बराबर। ठीक है, जब हमको ये वाला फार्मूला याद होगा तो हम इस फार्मूला को लगा करके किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को किन्हीं दो नेचुरल नंबर जो कि कंसेक्यूटिव हैं के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, या पता कर सकते हैं कि वो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमको पता था 25 का हमको पता करना है कि 25 जो कि 5 का स्क्वायर है किन दो नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर हो सकता है, किन दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर हो सकता है। तो हमारे पास फार्मूला तो था ही, लेकिन इस फार्मूले के बीच में n जो हम लिख रहे हैं, ये n है क्या? यहाँ पर ये जो n है कुछ नहीं बल्कि जो ऑड नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि बेस की तरह काम कर रहा है, वही नंबर यहाँ फार्मूले के बीच में n की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप ये मान लो कि n कोई भी ऑड बेस हो सकता है जिसका स्क्वायर करके हमें स्क्वायर नंबर हासिल हो रहा है। ठीक है, तो अब 25 जो कि 5 का स्क्वायर है किससे बना है, कौन से वो दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, फार्मूला लगाओ और पता कर लो। सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा होगा, वो फार्मूले के हिसाब से हम चलें तो फार्मूले में हम छोटे नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर - 1/2। ठीक है, 5 का स्क्वायर - 1/2। और जो बड़ा वाला नंबर होगा, जो इससे आगे वाला नंबर होगा, वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर + 1/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 5² - 1 क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -1/2। सॉल्व करने पे यही क्या बन जाएगा, 25 में से 1 गया 24, 24/2, और 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, यानी कि एक नंबर तो हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, एक नंबर तो हो जाएगा हमारे पास 12। दूसरा नंबर कौन सा होगा, दूसरा था 5² + 1/2। 5² मतलब 25। ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम, किसको, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5² + 1 यानी कि 25 + 1/2 बन जाएगा क्या, 26/2। 26/2। 2 1 ज़ा 2, 2 13 ज़ा 26, यानी कि दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है, 13। दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है, 13। यानी कि 5 के स्क्वायर जो कि 25 है उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कौन से दो कंसेक्यूटिव होंगे, 12 + 13। वैसे ही हम 49 जो कि 7 का स्क्वायर है, इसको कौन से दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी का नहीं करूँगा, बाकी आप खुद करोगे। मेरा काम यहाँ पर आपको समझाना है, बाकी आपको खुद भी मेहनत करनी है और उसके साथ खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या था यहाँ पर, लगा लो फार्मूला, छोटा वाला नंबर n² - 1/2 और बड़ा वाला नंबर n² + 1/2, जो कि क्या बन जाएगा,
एन स्क्वायर, एन का है क्या है यहाँ पर 7, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 और दूसरा होगा 7 का स्क्वायर प्लस 1/2। सॉल्व करने पे यही क्या बन जाएगा 49 माइनस 1/2, दूसरा क्या बनेगा 49 प्लस 1/2। ये क्या बन जाएगा 49 माइनस 1। यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ, पीछे की तरफ आ रहा हूँ, जगह नहीं है, इस साइड चल रहा हूँ, ठीक है। 49 माइनस 1/2 यानी कि 48/2 बन जाएगा। 48/2, 2 1 ज़ा 2, 2 24 ज़ा 48, यानी कि एक नंबर तो जो छोटे वाला नंबर हमारे पास आ रहा है वो है 24। क्या आ रहा है 24 प्लस दूसरा वाला नंबर क्या होगा, दूसरा वाला नंबर है 49 प्लस 1/2 जो कि बन जाएगा 50/2। क्या बनेगा 50/2, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 होते हैं और वो दूसरा वाला नंबर हो जाएगा 25। यानी कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर वो कौन से होंगे, एक तो हो गया 24, दूसरा हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, ये बात आपकी समझ में आई। चलो चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी। ठीक है, किनकी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी के बीच में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट करते हैं या फिर किन्हीं दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है। क्या बीच में कोई स्क्वायर वाला नंबर आता है या स्क्वायर वाले नंबर की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी इसके बीच में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, चलो प्रॉपर्टी का सबसे पहले नाम लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू consecutive odd numbers, ठीक है, और इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। ठीक है, वो हम इसके बीच में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑड नंबर्स की ही बात कर लेते हैं। ले लो कोई से भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, 11 मल्टीप्लाइड बाय 13, बिकॉज दीज टू आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता है, कैसे पता करेंगे, आपको पता ही है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर हो जाएगा। 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, कैरी क्या बचेगा 3, ठीक है, 33 का 3 लगेगा और कैरी बन जाएगा 3। 11 1 ज़ा 11 और बचे हुए 3 कितने हो जाएंगे 14, कितना हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 14। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 143। इसी 143 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 1, क्या लिख सकते हैं इसको, 12 का स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। आपको पता ही है 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 144 के बराबर, 144 के बराबर। और इसके मुताबिक हम चलें तो 12 का स्क्वायर
144, उसमें से -1 कर दें तो यही चीज़ 143 आता है। क्या आता है? 143 आ जाता है। आता है कि नहीं? 12 का स्क्वायर -1 करें तो 143 आ जाता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, क्या देखा आपने? कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से 1 को निकाल रहे हैं, वो वाला स्क्वायर नंबर इन दो नंबरों के बीच का नंबर है। क्या है? इन दो नंबरों के बीच का नंबर है। कैसे? 11 और 13 के बीच का नंबर क्या होता है? 12 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर जो होता है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, जैसे यहाँ किया 11 और 13 के बीच का नंबर 12, उसका स्क्वायर किया और उसमें से 1 को निकाल दें तो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाता है। समझ रहे हो कुछ बात? ठीक है। और इसी को अगर हम, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ कैसे आई, इसको अगर हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें कॉमन नंबर को लेकर के, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 को हम 12 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 - 1 लिख सकते हैं, बीच में प्रोडक्ट का निशान, प्रोडक्ट का निशान। 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या हासिल हो रहा है? यहाँ से हमको हासिल हो रहा है कि ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें। क्या बन जाएगा हमारे पास? क्या बनेगा? ये बन रहा है 12 × 12, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए ये प्लस का है। और यहाँ पर इन दो को करें -1 × +1, तो क्या आएगा? -1 ही आता है। अब इसको देख लो, दो जोड़े बन रहे हैं 12 × 12, इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं और -1, क्या? -1। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जब हम किन्हीं दो ऑड नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, किन्हीं दो ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट हमेशा उनके बीच में आने वाले नंबर्स के स्क्वायर -1 के बराबर होता है। समझ में बात? ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। a + b a - b। अब ये चीज़ कैसे हो गया, इसको भी आगे मैं और सिंपल तरीके में आपको बताने वाला हूँ। आपने एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, कौन सा? a + b × a - b। मैथमेटिक्स में आता है कि नहीं आता है? a + b × a - b, जो कि किसके बराबर होता है? a² - b² के बराबर होता है। क्या यहाँ पर भी वैसा सिस्टम नहीं है? है। कैसे? a + b × a - b, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? a² - b² के बराबर। जैसे a², यहाँ पर a क्या है? 12, तो a² - b² कहाँ से आया? फार्मूले से, -b²। b क्या है यहाँ पर? 1 है। b क्या है यहाँ पर? 1 है। 1 का स्क्वायर
जो कि आगे जाके क्या बन जाएगा, 12 का स्क्वायर वैसे ही रहने दो, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, जो कि आगे जाके क्या बनेगा, 144 माइनस 1 इक्वल टू 143। लेकिन अगर हम यहाँ तक के हिस्से को ही पकड़ें तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव और नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं एज स्क्वायर ऑफ द नंबर बिटवीन दीज टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है, उसका स्क्वायर -1, बीच में आने वाले नंबर्स का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 को निकालेंगे तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। ये तो था ऑड नंबर्स के लिए। इवन नंबर के लिए ये रूल लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये इवन नंबर्स के लिए भी लगाया जा सकता है। किन्हीं दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनके लिए भी यही रूल लागू हो जाता है। एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ। ले लो कोई से भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर और उनको प्रोडक्ट करो। मान लेता हूँ मैं ले रहा हूँ चलो 12 ले रहा हूँ। इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा जो कि इवन होगा, 14 होगा। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए, इनका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा, ये भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, बीच में 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 12 और 14 के बीच का कौन सा नंबर आता है, 13। तो हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और उसमें से क्या निकाल देंगे, 1 को निकाल देंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन या किन्हीं दो इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर अकरिंग इन बिटवीन दीज टू नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर इन दीज टू नंबर्स के बीच में आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 को निकाल देंगे तो इन दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या इन दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के रिज़ल्ट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों आ रहा है उसके लिए भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 माइनस 1 इसको लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता, लिखा जा सकता है। वैसे ही बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान, 14 को हम 13 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैथमेटिक्स में आता है कि नहीं आता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, इस वाले नंबरों को अगर देखें, इस फार्मूले के हिसाब से इन नंबरों को अगर देखें तो यहाँ पर a जो है वो 13 है और b जो है वो 1 है। तो इस हिसाब से अगर हम फार्मूले के हिसाब से चलें तो हमारे पास इन दो नंबरों का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे पास 13 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। फार्मूला ही बता रहा है हमको। आगे जाके 13 का स्क्वायर वैसा का वैसा ही अगर हम रखें और माइनस करें 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होता है। आ रही है यही चीज़, आ रही है, क्यों, फार्मूला कह रहा है।
तो यहाँ से हमको एक चीज़ का पता चल गया कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन या किन्हीं दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, उन दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में आने वाले नंबर के स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, या उन दो नंबरों के बीच में आने वाले कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। अब जब भी आपको किन्हीं दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का या इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, उनके बीच का नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर करो, उसमें से 1 को निकाल दो, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो उन दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम पैटर्न की तरफ। आपने देखा होगा 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, रिजल्ट के पैटर्न्स, ठीक है, इन रिजल्ट्स, पैटर्न्स इन रिजल्ट्स एंड पैटर्न्स इन बेस में जो पैटर्न होते हैं और रिज़ल्ट में आने वाले जो पैटर्न नंबर है, पैटर्न का मतलब ये एक तरीके से कुछ ख़ास तरीके का अरेंजमेंट शो करते हैं, इसलिए हम उनको पैटर्न कहते हैं। उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि आप बेस के पैटर्न को देख करके ही, बेस में आने वाले नंबरों के अरेंजमेंट को देख करके ही उसके रिज़ल्ट का पैटर्न, उनके रिज़ल्ट का के बीच में जो नंबर होंगे वो किस तरीके से अरेंज होंगे वो आप बता सकते हो। यानी कि बिना सॉल्व किए ही आप उनके रिज़ल्ट्स को निकाल सकते हो, पैटर्न्स को देख करके ही। हमें पता है कि ये पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरीके से इनका रिज़ल्ट हो सकता है, आप उनको बिना सॉल्व किए ही निकाल सकते हो, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न बनाने जा रहा हूँ जिनके डिजिट एट वन स्पेस पे 1 आता है, ठीक है, जिनके सारे डिजिट 1 से ही शुरू होते हैं। ऐसे बेस वाले नंबरों का जो रिज़ल्ट होता है स्क्वायर करने के बाद में, उनका जो पैटर्न होता है वो कैसे फॉलो होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। इसी तरीके से 1 1 1 का स्क्वायर करोगे तो पैटर्न क्या आता है, 1 2 3 2 1 1 1 1 1 4 बार अगर 1 1 आता है तो पैटर्न के बीच में जो रिज़ल्ट होता है वहाँ पर 4 तक पहले नंबर बढ़ते हैं और उसके बाद उसी तरीके से कम होते हैं। जैसे कितने बार, 1 2 3 4 बार यहाँ पर 1 1 है। ऐसे नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो जो रिज़ल्ट आता है उसमें आप देखोगे कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि जितने तक 1 लिखा हुआ है वहाँ तक वो नंबर बढ़ते हैं, उसके बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। 3 2 1 एक प्रॉपर पैटर्न है। अब बड़े से बड़ा नंबर जो कि 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर, चाहे आप 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालोगे तो आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके पैटर्न का पता है कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। आप उनके पैटर्न को देख करके ही उसके रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। ये पैटर्न हमको चीज़ों का सॉल्यूशन आसानी से निकालने में मदद करते हैं। जैसे कितनी बार यहाँ पर 1 है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से ये बना हुआ नंबर है और हर एक प्लेस पे 1 ही आ रहा है। ऐसे नंबर का जब स्क्वायर किया जाता है तो जितनी बार 1 1 आया होता है
उतनी बार उतने तक नंबर पहले बढ़ते हैं, उसके बाद कम होना शुरू हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 तक है ना यहाँ पर 1 1, तो 6 तक नंबर बढ़ेंगे, क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 तक बढ़े, 6 के बाद कम होना शुरू हो जाएंगे, 6 के बाद क्या आएगा 5 4 3 2 1। ये पैटर्न से हमको पता चलता है, ठीक है। कहाँ से पता चला हमको? पैटर्न से पता चलता है। अब देखो कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आता है, ठीक है, और बाकी वाले डिजिट जो हैं वो 6 से शुरू होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, क्या आता है 49। डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आ रहा है और बाकी वाले में 4, ठीक है। ऐसे ही 6 7 वाले को अगर आप देखोगे, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो पैटर्न के बीच में हमारे पास डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आ रहा है, उसके बाद 4 का डबल और उसके बाद 2 बार 4, क्या समझे 2 बार 4। अब आगे चलेंगे तो 6 6 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आ रहा है, 6 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 6 कितनी बार आ रहा है 2 बार, इसलिए यहाँ पर 2 बार 8 आएगा, ठीक है, 2 बार 8 आएगा। और 6 कितनी बार है 2 बार है ना, यहाँ पर 6 कितनी बार था 1 बार था, 1 बार जब 6 आएगा तो 2 बार 4 आ रहा था, जब 2 बार 6 आएगा तो 3 बार 4 आता है। समझो इस पैटर्न को, जब आप पैटर्न को समझ जाओगे तो आगे इसको सॉल्व करोगे। आगे देखो 6 6 6 7, 6 6 6 7, समझ रहे कुछ 6 6 6 7, जब इसका स्क्वायर करते हो तो हमारे पास क्या आ रहा है 7 का बन जाएगा यहाँ रिज़ल्ट में 9। 6 कितनी बार आ रहा है 3 बार, जब 3 बार 6 आए तो पहले 3 बार 8 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 3 बार 8 आएगा 9 के बाद में। उसके बाद 6 कितनी बार है 3 बार है ना, इससे 1 बार ज़्यादा यानी कि 4 बार 4 4 आएंगे, 1 2 3 4। पैटर्न देखो, ये चीज़ देखो, पैटर्न मैं पैटर्न समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे नंबर जो कि बने हुए हैं 2 तरह के डिजिट से, 7 और 6 से, जिसमें हर एक नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 है और बाकी वाले डिजिट 6 से शुरू होते हैं। तो ऐसे नंबरों के बीच में एक ख़ास तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। 7 जो है वो हमेशा डिजिट एट वंस प्लेस पे, ठीक है, जब ऐसा नंबर जिसके बेस में डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 होगा वो रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 को बनाता है। उसके बाद के जो डिजिट हैं जो कि 6 से शुरू हो रहे हैं, अगर 1 6 होगा तो 9 के बाद वो 1 8 को तैयार करता है, ठीक है, 1 8 को तैयार करेगा और हर एक 6 2 4 को बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 2 बार आएगा तो 2 बार 8 बनेगा, लेकिन 2 से 1 ज़्यादा यानी कि 3 बार 4 आएगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर 2 बार 6 था तो 3 बार 4, 3 बार 6 था तो 4 बार 4, ठीक है, समझ रहे हो कुछ। 3 बार 6 था तो 4 बार 4,
3 बार 6 था तो 3 बार ही 8, जितने 6 होंगे उतनी बार ही 8 आएगा, जितने 6 होंगे उससे एक ज़्यादा 4 आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है, इसको देख करके आप सवाल का जवाब निकाल सकते हो जब आपको पैटर्न थोड़ा सा समझ में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे की तरफ अगर मैं चलता हूँ तो मान लेते हैं कोई नंबर है, इसी पैटर्न के मुताबिक चलते हैं, 6 6 6 6 6 6 और ये 7 है। ठीक है, इस नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो रिज़ल्ट में क्या हासिल होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, कैसे पता करोगे? क्या आप इसको सॉल्व करोगे? 6 6 6 6 6 7 इंटू 6 6 6 6 6 7 ऐसे करोगे क्या? फिर तो बहुत दूर जाना पड़ जाएगा, बहुत लंबा सफ़र आपको तय करके उसको सॉल्व करके निकाल पाओगे, तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पैटर्न का पता है कि किस तरीके का ये पैटर्न को फॉलो करता है तो आप उसके रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, क्योंकि ये डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 है तो जाहिर सी बात है रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद कितनी बार 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 आ रहा है। 6 बार 6 आने का मतलब 6 बार ही 8 आएगा। समझ रहे हो कुछ? 1 2 3 4 5 6, 6 बार ही 8 आएगा। अब 4 कितनी बार आएंगे, क्योंकि बाकी वाले डिजिट तो 4 से, बाकी वाले इसके साथ में जो नंबर लगेंगे वो 4 4 लगेंगे। ठीक है, आगे की तरफ जो भी नंबर आएंगे वो 4 4 लगेंगे, लेकिन कितनी बार आएंगे यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 था ना, हम 7 बार 4 4 लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा इसका रिज़ल्ट। हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसके बगैर ही हमने इसके रिज़ल्ट का पता लगा लिया। ये सब कैसे? उसके पैटर्न को देख करके। समझ में आ रहा है बच्चों? पैटर्न को देख करके ही हमने रिज़ल्ट को निकाल दिया। तो यहाँ तक हमने इसके पैटर्न सिस्टम को पढ़ा। अब इसके कुछ सवाल जवाब हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर होंगे वो होंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ हमने इसके बीच में पढ़ा है वो इस एक्सरसाइज के बीच में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 क्या कहता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट digit of the square of the following numbers। जो भी नीचे हमको दिए गए नंबर्स हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर जो हमको हासिल होगा उनके डिजिट एट वन स्पेस पे क्या डिजिट आएगा, ये सवाल है। ठीक है, लेकिन हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, हमें उसको सीधा गैस के साथ में ही बता देना है। गैस के साथ कैसे? मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि जो भी स्क्वायर नंबर हमको हासिल होता है किसी नंबर के स्क्वायर करने पे,
उनके डिजिट एट वंस प्लेस पे या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा या फिर 2 0 4 0 6 0 8 0 10 0 12 ऐसे ज़ीरो जो होते हैं वो जोड़े के फॉर्म में आते हैं। तो आप बेस के डिजिट एट वंस प्लेस को देख करके ही बता सकते हो कि इसके रिज़ल्ट के बीच में, यानी कि इसका जो स्क्वायर नंबर जो बनेगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 है 81, ठीक है। 81 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो बताओ भाई इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आएगा। ये क्या है, बेस है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर डिजिट वंस प्लेस, वंस प्लेस का डिजिट होगा। तो 81 जो है, 81 का जो डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, 1 है। तो जाहिर सी बात है जो स्क्वायर नंबर हासिल होगा उसके भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 ही होगा, ठीक है, समझ रहे हो। डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 ही होगा, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। क्या बताया था, जब किसी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे या 1 हो या फिर 9 हो तो रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 आता है, ठीक है। जब किसी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस या 2 हो, ठीक है, या 2 हो या फिर 8 हो, रिज़ल्ट में डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आता है, 4 आता है। क्या आता है, 4 आता है, 4 आता है। जब किसी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे या तो 3 हो या फिर 7 हो तो जो रिज़ल्ट बनेगा, जो स्क्वायर नंबर बनेगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 9 आता है, ठीक है। जब किसी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 4 हो या फिर 6 हो तो डिजिट एट वंस प्लेस पे, किसके, स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 आता है, ठीक है। और जब किसी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 हो, रिज़ल्ट में भी 5 ही आता है डिजिट एट वंस प्लेस पे। और जब किसी नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 0 हो तो रिज़ल्ट में 2 0 आते हैं। अगर 2 0 हो तो रिज़ल्ट में 4 0 आते हैं, ठीक है। और अगर 3 0 हो तो रिज़ल्ट में 6 0 आते हैं, यानी कि डबल हो जाता है। तो यहाँ से आपको तो गैस मिल जाना चाहिए कि रिज़ल्ट के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आ सकता है। तो उसके लिए आपको बेस का डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है, क्या आ रहा है, कौन सा नंबर है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर ऐसे है तो ये आएगा, ये होंगे तो ये आएगा, ये होंगे तो ये आएगा, ये होंगे तो ये, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो आगे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा ही आपको एक्सरसाइज की तरफ लेकर जा रहा हूँ। सेकेंड 272 है, 272 होगा। देखो डिजिट एट वंस प्लेस क्या है, बेस के 2 है तो रिज़ल्ट में क्या आएगा, 4 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड है 799, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, 9, तो रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से चलें तो रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। इसी तरीके से चौथे नंबर पे है हमारे पास 3853, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है, 3, रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, 9, क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए डिजिट एट वंस प्लेस पे। इसी तरीके से फिफ्थ पे है 1 2 3 4,
डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 4, तो रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए 6, रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। आगे चलते हैं, ऐसे ही 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में क्या है हमारे पास 2 6 3 8 7, डिजिट एट वंस प्लेस पे यहाँ क्या है बेस में 7, तो रिज़ल्ट में यानी कि स्क्वायर नंबर में डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए 9, क्या आना चाहिए 9, ठीक है। वैसे ही 7th वाले पार्ट में चलते हैं। 7th वाले पार्ट में क्या है 5 2 6 9 8, 5 2 6 9 8, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 8, तो रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए 4, क्या आना चाहिए 4 4 आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही 9th पार्ट में चलते हैं इसके, 7th 8th पार्ट है ये, ठीक है। 8th पार्ट में क्या है हमारे पास 9 9 8 8 0, ठीक है। 99,880, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 0, कितने 0 1 0, तो रिज़ल्ट में 2 0 आने चाहिए, ठीक है। फॉरमोस्ट राइट हैंड साइड में कितने 0 आने चाहिए 2 0 आने चाहिए। आगे चलते हैं 9th पार्ट में इसके, 9th पार्ट में क्या है हमारे पास 1 2 7 9 6, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 6, तो रिज़ल्ट में भी क्या आना चाहिए 6 ही आना चाहिए और यही आएगा, ठीक है। ऐसा स्क्वायर नंबर बनेगा जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 आएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है 10th वाला पार्ट 5 5 5 5 5, डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 5 है, तो जब डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 होता है तो रिज़ल्ट में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 ही आना चाहिए। जो इस नंबर से स्क्वायर नंबर हासिल होगा उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आज किया है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया है। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो दिए गए नंबर हैं दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पक्का वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रीज़न बता दो। नंबर्स आर obviously not perfect square, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गिव रीज़न, रीज़न बता दो भाई। कैसे पता चला कि आपको कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने तो सॉल्व भी नहीं किया उसको, बिना सॉल्व किए ही आपको कैसे पता चल गया कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे नंबर 1 वाले को देखें, क्या है हमारे पास 1057, 1057। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, रीज़न बता दो भाई। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आ रहा है, और ऐसा कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होता, ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 आए, सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे, रीज़न में लिखेंगे इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर because 7 never comes as a digit of
ones place in any square नंबर। किसी भी स्क्वायर नंबर के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे 7 नहीं आता है, तो इस वजह से ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। वही नंबर स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं जिनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 1 4 9 6 5 0 0 4 0 इस तरीके से डिजिट्स आते हैं। तो यहाँ पर तो 7 आ रहा था, 7 है इसमें कहीं पे? नहीं है। अगर नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स वाई इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपने सीधा ही बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि 7 तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता ही नहीं है। वैसे ही सेकंड पार्ट पे है 2 3 4 5 3। अब बताओ भाई, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर? क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 3 होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो है। सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हमने पिछले वाले सवाल के लिए रीज़न दिया था, वही रीज़न यहाँ पर भी देना है, लेकिन सिर्फ क्या चेंज करना है उसके बीच में। 7 वहाँ पर लिखा था, 7 डज नॉट कम्स इन द स्क्वायर नंबर ऑफ, ठीक है, 7 नेवर कम्स एज ए डिजिट ऑफ वंस प्लेस इन एनी स्क्वायर नंबर। और यहाँ पर लिखेंगे वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर 7 की जगह 3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर because 3 as a digit of ones place is never found in any स्क्वायर नंबर। ठीक है, किसी भी स्क्वायर नंबर के बीच में 3 कभी भी डिजिट ऑफ वंस प्लेस नहीं मिलता है। अभी तक जितने भी स्क्वायर नंबर हमने किए हैं, क्या उनके बीच में डिजिट ऑफ वंस प्लेस पे 3 आया है? नहीं आया है। सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब सीधा ही मैं सभी का लिख दूंगा, रीज़न ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, सिर्फ उनके बीच में आपने, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है मैंने, आप 3 की जगह बाकी वाले डिजिट्स के बारे में भर दोगे और वही स्टेटमेंट आगे सब के लिए लगेगी। क्या है यहाँ पर थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? 7 9 2 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास? 2 2 2 2 2 2। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? 6 4 0 0 0। सिक्स पार्ट में क्या है हमारे पास? 8 9 7 2 2। सेवन्थ पार्ट में क्या है हमारे पास? 2 2 2 0 0 0। ठीक है, और एट्थ पार्ट में क्या है हमारे पास?
505050 स्टेटमेंट वही रहेगी। अब देखो यहाँ पर 8 आ रहा है, क्या किसी भी स्क्वायर नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 8 आता है? नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर तो 8 है, तो इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही स्टेटमेंट देखोगे जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सिर्फ क्या करोगे, चेंज 3 की जगह 8 लिखोगे। 3 की जगह क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। ठीक है, मैं करूँगा नहीं, आप सीधा ही कर लेना इसको, सेम स्टेटमेंट, लेकिन चेंज क्या करोगे, ये वाले डिजिट को क्या लिखोगे, इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 8 एज ए डिजिट ऑफ वंस प्लेस इज नेवर फाउंड इन एनी स्क्वायर नंबर। ठीक है, 8 जो होता है वो किसी भी स्क्वायर नंबर के डिजिट ऑफ वंस प्लेस पे नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे ही 2 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है? नहीं आता है। ठीक है, बिकॉज 2 इज़ नेवर फाउंड एज ए डिजिट ऑफ वंस प्लेस इन एनी स्क्वायर नंबर, बट हेयर इज़ 2, सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही आगे की तरफ चले जाओगे, अब ज़ीरो वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे नंबर ही कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं जिनके जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं, ठीक है, वो या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो, यानी कि जिनका जोड़ा बन जाए। लेकिन यहाँ पर तो कितने हैं, 3 हैं। 3 का क्या जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। 4 4 होंगे तो 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। 6 0 होंगे तो 2 2 2 का जोड़ा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 3 है, अगर मैं 1 का जोड़ा बनाता हूँ, 1 0 रह जाता है जिसका जोड़ा नहीं बनता है। सो दैट्स वाई 8 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए रीज़न लिख देता हूँ। दिस नंबर इज़ नॉट अ perfect square because the last zeros, ठीक है, जो लास्ट वाले ज़ीरोज़ हैं ये वाले, आर नॉट मेकिंग पेयर्स। ठीक है, लास्ट ज़ीरोज़ नॉट मेकिंग पेयर्स, जोड़े नहीं बन रहे हैं। 1 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 1 तो बच रहा है ना, कंप्लीट जोड़ा नहीं बन रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर ये जो ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो आ रहे हैं, वो 2 के साथ डिवाइड हो जाने चाहिए। 3 ज़ीरो हैं, 3 क्या 2 के साथ कंप्लीट डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी इसके लिए तो यही सेम रीज़न लिखोगे, सिर्फ 3 की जगह क्या लिखोगे, 2 भर दोगे। और यहाँ पर भी क्या है, 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या लिखोगे, यही वाला स्टेटमेंट लिखोगे। दिस नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द लास्ट ज़ीरोज़ आर नॉट मेकिंग पेयर्स, जोड़े नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और अब इसको भी देखोगे, यहाँ पर क्या है, सिंगल ज़ीरो है, सिंगल ज़ीरो को तो वैसे ही पेयर नहीं बनेगा, तो इसके लिए भी क्या लिखोगे, यही रीज़न लिख दोगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लेसन बहुत लंबा हो जाएगा और आपको पता ही है नेट बहुत स्लो है। बच्चों आज का लेसन यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने इस लेसन को अच्छी तरह से समझा होगा, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप इसको अपने अपने घरों के बीच में अपने अपने कॉपीज़ के ऊपर इसको नोट करोगे। ठीक है, हैव अ गुड डे।